कंसोल एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन होती है जिसमें GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसकी वजह से हमारा फोकस सिर्फ लैंग्वेज पे रहेगा बनिस्बत ग्राफिक्स के। अब हम अपना नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, जो आमतौर पर सारे प्रोग्रामर यूज करते हैं नई लैंग्वेज यूज करने के लिए। तो हम भी पहला कोड लिख रहे हैं तो हम भी हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। अब हम इसका लोकेशन बताते हैं कि ये कहाँ पे सेव होगा। हमने डिफॉल्ट ही लोकेशन जाने देते हैं कि ये जहाँ पे भी सेव हो रहा है ये लोकेशन आ रही है। इसके नीचे सोल्यूशन का नाम आ रहा है। विजुअल स्टूडियो में सोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, एक से ज्यादा असेंबलीज डाल सकते हैं। जैसे हमने इस वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में बताया था, DLLs का अलग प्रोजेक्ट हो सकता है, एग्जीक्यूशन फाइल का अलग प्रोजेक्ट हो सकता है। तो वो सारी फाइल्स एक ही सोल्यूशन के अंदर मैनेज करने के लिए पूरी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आएगा जो हम बनाने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर सिंपल हेलो वर्ल्ड ही जाने देते हैं। अब हम क्रिएट का बटन दबाते हैं तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुल जाएगा। बहुत से प्रोग्रामर विजुअल स्टूडियो का ये एनवायरनमेंट देखकर फौरन घबरा जाते हैं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स और चीजें दी गई हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। आप घबराएं नहीं, 90% आपका सारा फोकस ये कोड एडिटर में होगा और कभी कभार आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करेंगे जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कभी कभार आपका टूल बार इस्तेमाल होता है लेकिन वो भी प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त बिल्कुल आखिर में। ज्यादातर आपका काम कोड एडिटर में ही होता है। विजुअल स्टूडियो मैक का यूजर इंटरफेस मतलब ये आपको दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का होता है। इसमें आपको कोड एडिटर ये दिख रहा है। विंडोज के विजुअल स्टूडियो में सोल्यूशन एक्सप्लोर सीधी साइड पर होता है जबकि मैक के विजुअल स्टूडियो में उल्टी साइड पर होता है। बस साइड का फर्क है और कोई फर्क नहीं, जैसे ये यहाँ दिख रहा है। और विजुअल स्टूडियो मैक का टूल बार कुछ इस तरह का दिखता है। ये वो मेजर फर्क थे जो विजुअल स्टूडियो मैक और विंडोज में आपको देखने को मिलेंगे। ये जरूरी थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर पैनल नजर नहीं आ रहा तो आप विंडोज में Ctrl+Alt+L और मैक में Command+Option+L दबाएंगे तो ये आपको इस तरह दिख जाएगा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सोल्यूशन का नाम जिसे हमने हेलो वर्ल्ड दिया था। इसमें एक ही प्रोजेक्ट है, इसे भी हमने हेलो वर्ल्ड का नाम दिया था। इसके नीचे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज दिखाई दे रही हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट में जोन से .NET फ्रेमवर्क का इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट .NET कोर की ऐप हम बना रहे हैं, इसके अंदर वो तमाम रेफरेंसेस की लिस्ट है जो इसमें पाई जाती है। ये क्या होती हैं ये आगे हम इस वीडियो सीरीज में तफसीलन देखेंगे। आखिर में आप program.cs देख रहे हैं, ये वो फाइल है जिसमें हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। program.cs का मतलब है C#, यानी हम C# का कोड लिख रहे हैं, इसलिए program.cs इसका नाम दिया गया है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। वैसे ये पहले ही खुली हुई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टम की यूजिंग स्टेटमेंट दी हुई है। ये वो क्लास है जो हमारे प्रोजेक्ट में यानी हेलो वर्ल्ड में हेलो वर्ल्ड नेम स्पेस के अंदर इस्तेमाल होगी, इसलिए यहाँ इसको डाला हुआ है। नेम स्पेस क्या है और क्लास क्या होती है यह हमने अपनी पिछली वीडियो में तफसील से देखा था। नेम स्पेस के अंदर जो क्लास दी गई है उसका नाम प्रोग्राम है। जब भी हम C# में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये क्लास आपको पहले से बनी हुई मिलेगी। इस क्लास के अंदर एक मेथड या फंक्शन दिया हुआ है मेन के नाम से। ये एप्लीकेशन में अंदर जाने का दरवाजा है। हम जब भी ये प्रोग्राम चलाएंगे मतलब कंपाइल करेंगे तो ये फंक्शन जिसको मैंने दरवाजे का नाम दे दिया है खुल जाएगा और जो कुछ इसमें होगा चल पड़ेगा। जिस तरह हर घर की हदूद होती हैं इसी तरह C# लैंग्वेज में हर नेम स्पेस, हर क्लास और हर फंक्शन की भी कोई हदूद होती हैं। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ खत्म हो रही हैं? ये ओपन कर्ली ब्रैकेट मतलब दरमियानी ब्रैकेट से शुरू होती हैं और क्लोज कर्ली मतलब दरमियानी ब्रैकेट पर खत्म होती हैं। जैसे यहाँ इस कोड में नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड की हदूद यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ खत्म हो रही हैं। प्रोग्राम क्लास की हदूद यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ पर खत्म हो रही हैं और मेन फंक्शन की हदूद यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ खत्म हो रही हैं। C#
शार्प के कोड में जो नेम स्पेस होगा इसके नाम से पहले नेम स्पेस लिखा होगा, जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड के नाम से ये नेम स्पेस है। इसी तरह सी शार्प कोड में जो क्लास होगी उसके नाम से पहले क्लास लिखा होगा, जैसे यहाँ प्रोग्राम के नाम की ये क्लास है। इससे पता चला सी शार्प की क्लास और नेम स्पेस के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, उनका नाम और दूसरा उनकी हदूद। जबकि फंक्शन की हदूद और नाम के साथ दो और बुनियादी हिस्से होते हैं, यानी फंक्शन का इनपुट और आउटपुट। फंक्शन का नाम ये है, यानी यहाँ मेन फंक्शन का नाम है और इसकी हदूद यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। ये स्टैटिक कीवर्ड है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जाने कि कीवर्ड वो अल्फाज होते हैं जो सिर्फ सी शार्प लैंग्वेज के लिए इसमें महफूज हैं। मतलब इन जैसे अल्फाज वाले नाम हम अपने फंक्शन या क्लास या नेम स्पेस के नहीं रख सकते। मसलन लफ्ज क्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम क्लास का नाम क्लास नहीं रख सकते क्योंकि लफ्ज क्लास सी शार्प लैंग्वेज का कीवर्ड है, और ऐसे करने से आपके साथ कंप्यूटर को भी कोड समझ नहीं आएगा और आप दोनों गुडमुड हो जाओगे अपने ही कोड में। विजुअल स्टूडियो आईडीई सी शार्प के तमाम कीवर्ड्स का रंग आपके कोड से मुख्तलिफ दिखाता है, जैसे यहाँ इस कोड में नीले रंग में लिखे हुए तमाम अल्फाज मतलब वर्ड्स सी शार्प के कीवर्ड्स हैं। इन तमाम कीवर्ड को आहिस्ता आहिस्ता हम इन वीडियो सीरीज में समझेंगे। फंक्शन का इनपुट यहाँ इन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इन्हें पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ आर्ग्स के नाम से एक पैरामीटर दिया हुआ है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मेथड या फंक्शन का इनपुट था। ये वाइड कीवर्ड फंक्शन का आउटपुट है। सी शार्प में वाइड का मतलब है कुछ नहीं, मतलब ये फंक्शन कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम में बेशुमार क्लासेस और फंक्शंस होते हैं, इसी तरह इसमें मुख्तलिफ असेंबलीज मतलब DLL फाइल्स भी हो सकती हैं और इनमें भी मुख्तलिफ क्लासेस और फंक्शन हो सकते हैं। जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा वो कौन से फंक्शन, क्लासेस और फाइल्स पहले चलाए। सी शार्प में एक मेथड को स्पेशल नाम दिया जाता है। CLR सी शार्प के कोड में मेन नाम वाले मेथड को ढूंढता है। ये वो मेथड होता है जो सबसे पहले चलता है, इस वजह से इस मेथड का होना जरूरी होता है। जिस तरह किसी घर का मेन दरवाजा होता है, इसी तरह हम इसे सी शार्प का मेन दरवाजा कह सकते हैं। क्योंकि सी शार्प केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इस लैंग्वेज में जो भी कीवर्ड और बिल्ट इन फंक्शन जिस केस मतलब सूरत में डिफाइन मतलब मुअय्यन है, यानी स्मॉल या कैपिटल लेटर मतलब छोटे या बड़े हरूफ में डिफाइन होते हैं, आप वैसे ही उसे लिखते हैं। इस वीडियो सीरीज में जोन से कीवर्ड और बिल्ट इन फंक्शन जिस केस में बयान होंगे उसी केस में आपको याद रखना है। जैसे यहाँ मेन फंक्शन का m बड़ा है, छोटे m वाला मेन फंक्शन गलत होगा। इसी तरह यूजिंग का u छोटा होगा, नेम स्पेस का n छोटा होगा, क्लास का c छोटा होगा, स्टैटिक का s छोटा होगा, वगैरह वगैरह। इस कोड में मेन फंक्शन की हदूद मतलब कोड ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट कंसोल राइट लाइन लिखी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, ये CS का बिल्ट इन फंक्शन है। इसके पैरामीटर्स में जो कुछ डेटा होगा वो आउटपुट में प्रिंट होगा, जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। हम इसके अलावा कुछ और भी प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में अस्सलाम वालेकुम वर्ड प्रिंट किया था। अब हम वो एक अलग स्टेटमेंट में लिखते हैं। हम मेन फंक्शन की हदूद मतलब कोड ब्लॉक के अंदर पहली स्टेटमेंट के नीचे अपनी नई स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, विजुअल स्टूडियो आईडी में कोई भी स्टेटमेंट लिखने के दो या दो से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। पहले वो हम ज़बानी समझते हैं। पहला तरीका ये है कि आप पूरी स्टेटमेंट सी शार्प में खुद ही लिख दें अगर आपको याद है, मगर इस तरह आप गलती कर सकते हैं जो आमतौर पर केस लेटर की गलती होती है।
दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट का पहला हर्फ लिखेंगे तो विजुअल स्टूडियो आपके उस लिखे हुए हर्फ से शुरू होने वाली तमाम क्लासेस और फंक्शन वगैरह की लिस्ट खोल देगा। इस लिस्ट में आप अपनी मतलूबा क्लास या फंक्शन वगैरह को माउस एरो से सिलेक्ट करके इंटर की दबाएं या माउस से डबल क्लिक दबाएं या कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो से सिलेक्ट करके इंटर की दबाकर हासिल कर लें। अब हम इसे करके देखते हैं। हम पहले सी लिखते हैं क्योंकि हमने कंसोल की क्लास लिखनी है, तो विजुअल स्टूडियो आईडी सी से आने वाले तमाम क्लासेस और फंक्शंस वगैरह की लिस्ट खोल देगा। हम इस लिस्ट से कंसोल को डबल क्लिक करके हासिल कर लेते हैं। कंसोल सी शार्प की एक बिल्ट इन क्लास है। इस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस मतलब हासिल करने के लिए इसके बाद डॉट का बटन दबाएंगे तो कंसोल क्लास के तमाम फंक्शंस, प्रॉपर्टीज और इवेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। हमने अभी सिर्फ राइट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना है। हम जैसे ही W लिखेंगे तो W से जो फंक्शंस आते हैं इनकी लिस्ट खुल जाएगी। इस तरह इसके बाद R लिखते हैं तो हमें दो फंक्शंस राइट और राइट लाइन की लिस्ट मिलेगी। हम राइट लाइन पर डबल क्लिक कर देते हैं या फिर कीबोर्ड की अप एंड डाउन एरो को दबाकर राइट लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इंटर की दबा देते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। इसका एक और तरीका भी है। हम CW लिखकर 2 दफा टैब दबाएंगे तो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका है, आप भी इसे इस्तेमाल करें, मगर ये तरीका विजुअल स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जनों में ही आपको मिलेगा। अब हम इस फंक्शन के पैरामीटर में अपना डेटा डाल देते हैं। सी शार्प में हर स्टेटमेंट सेमी कॉलम लिखने से मुकम्मल हो जाती है, जैसे इस स्टेटमेंट के आखिर में हमने सेमी कॉलम लिखा है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल मतलब चलाते हैं तो इस तरह की विंडो विंडोज कंप्यूटर में चल जाएगी। ये वही ब्लैक विंडो है जिसे हमने पहले अपनी वीडियो में पार्ट 3 में कंसोल के नाम से बयान किया था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं। इसमें आपको सबसे पहली और दूसरी लाइन वही नजर आ रही हैं जो हमने console.WriteLine के पैरामीटर्स में लिखी थी। यही चीज विजुअल स्टूडियो मैक में कुछ इस तरह नजर आती है, पर मैक में इसे टर्मिनल कहते हैं। विजुअल स्टूडियो मैक में कोई अलग विंडो नहीं खुलेगी, बल्कि विजुअल स्टूडियो मैक की आईडी के साथ नीचे आपको इस तरह नजर आएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे Patreon में भी सपोर्ट कर सकते हो with as low as $1. It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter, Instagram and like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.